नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हमारे पाप और पुण्य के कर्म के उदय से सारी हाँ। चीजें होती है, तो उनमें हाँ। ग्रहों का क्या रोल है? पाप पुण्य कर्म के उदय से सारी चीजें होती, तो ग्रहों का क्या रोल है? अच्छा, कुंडली में जो राहु केतु शनि हाँ मंगल आदि की दशा है, 7.5 की दशा है, राहु का काल अभी 19 साल का है, अभी शुक्र का काल आ गया है उदय में, सूर्य का उदय है, तो क्या दशा होती है? अच्छा, एक उदाहरण आपको देते हैं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है। ये उदाहरण हमने पहले भी दिया है। रेलवे स्टेशन में आप जाते हैं, वहाँ पर सिग्नल होता है ग्रीन और रेड। तो ग्रीन सिग्नल होता है, इस कारण ट्रेन आती है कि ट्रेन आने वाली होती, इस कारण ग्रीन सिग्नल हो जाता है? थोड़ा सा हमें बताना क्यों? नहीं, ग्रीन सिग्नल हो गया तब ट्रेन आना जरूरी है, ऐसा है? ऐसा तो नहीं। ट्रेन आउटर तक आ चुकी है, आने वाली है, इस कारण प्लेटफॉर्म में ग्रीन सिग्नल हो जाता है। तो सिग्नल क्या है? वह एक इंडिकेशन देने वाला इंडिकेटर है कि ट्रेन आने वाली। ऐसे ही आपकी कुंडली में कुछ ग्रहों की दशा होती है, वो जैसे सिग्नल ट्रेन को खींच करके नहीं लाती है, ऐसे ही जो ग्रह की दशा यदि प्रतिकूल है, सूर्य आदि की, मंगल राहु आदि केतु की, तो वो ग्रह आपके लिए तकलीफ देने वाले नहीं हैं, वो जस्ट लाइक एन इंडिकेटर, वो इंडिकेटर है, संकेत देने वाले हैं कि ऐसी दशा जो ग्रहों की बन रही है, उसका फल ये निकलता है कि आने वाले 10 साल में इतनी कठिनाइयाँ आ सकती हैं। वो ग्रह नहीं कर रहे हैं हमारे जीवन में। मूल रूप से अंतरंग कारण कौन सा होता है? हमारे उस समय पाप कर्म का उदय आने वाला है, और उस पाप कर्म के उदय को वो ग्रह दर्शाने वाले होते हैं। अब पाप कर्म का उदय आ रहा है, तो उस समय हम क्या करें? तो 7.5 की पूजा करने बैठ जाएं, नाग नागिन के जोड़े को नासिक में जाकर के, त्र्यंबकेश्वर में जाकर के बहाने लगे, हाँ, कि गटर में कुछ सिक्के डाल दें, कि कुछ फूल चढ़ाना शुरू कर दें, कि किसी को तेल चढ़ाना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के उपाय बताते हैं ना, नहीं। अब वो संकेत क्या दे रहा है ग्रह? कि अशुभ पाप कर्म का उदय आने की पूरी संभावना, प्रबल संभावना। तो उस समय क्या करना है? व्यक्ति को उस समय तीव्र भक्ति करना है। मान लीजिए वो कर्म क्या है? एज वो जस्ट लाइक वो एक शत्रु है। अब शत्रु आक्रमण करने वाले हमें पता लग गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें अपनी शक्ति बढ़ाना है, अपनी ताकत बढ़ाना है, कि जब शत्रु के सैनिक आए तो हम इतने सैनिकों को तैयार कर सके, इतने वेपन्स हमारे पास हो कि उनका हम मुकाबला, सामना अच्छे से करें। अब पाप कर्म रूपी शत्रु आने वाले इंडिकेशन मिल रहा है, तो उस समय पुण्य कर्म रूपी सेना को हमें बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है, और वह सेना बढ़ेगी प्रभु की भक्ति से, पूजा से, गुरु की भक्ति से, विशुद्धि बढ़ाने से, व्रत विधान आदि से, दान आदि देने से। इधर उधर के कार्य करने से, उटपटांग कार्य करने से कुछ नहीं होगा। तो जब हम भक्ति करेंगे तो उसमें यदि कर्म उत्कर्षण अपकर्षण वाले हैं तो उसमें कम बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन यदि उसमें भी कुछ कर्म निकाचित वाले हैं तो उसको हम नहीं बदल सकेंगे। लेकिन जब भक्ति करते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ हम बता देते हैं, कैसे वो रोल अदा करता है। जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है भगवान की, उस समय नियम से वह पुण्य कर्म को ही बांधता है, पहला जो सबसे बड़ा लाभ। दूसरा कर्म, जिस समय हम जो कर्म बांध रहे हैं विचारों के माध्यम से, नियम से हमारा पुराना कुछ कर्म जो है सर्टेन अमाउंट में उस रूप परिवर्तित होता है, जिसे कहा जाता है बंधे अधा पवत्तो, यानी अधा परवर संक्रमण। आप भक्ति कर रहे हैं तो आप पुण्य बांध रहे हो, और आपका उस समय कुछ परसेंटेज में पाप कर्म नियम से पुण्य में बदलेगा। दूसरा लाभ। तीसरा लाभ, वर्तमान में हमारी जो है प्रसन्नता रहती है। चौथा लाभ, हमारी शक्ति वह बढ़ती है, और इसके माध्यम से वह जो आने वाला शत्रु का पक्ष का आक्रमण है उसका हम सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से नलीफाई कर सकते हैं अथवा डाइल्यूट कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। लो, आंखें बंद करो। सभी लोग अपने हृदय में उन आदि प्रभु को
पद्मासन की मुद्रा में देखने की कोशिश करें। वे भगवान जिनकी अनुकंपा से न जाने कितने त्रियंचों का कल्याण हो गया है, संसार का कल्याण करने वाले प्रभु, कष्ट मिटाने वाले प्रभु, उनको मैं भीतर से चाह रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। वे प्रभु जैसे समौ शरण में बैठते हैं, बिल्कुल मेरे हृदय के सिंहासन में बैठे हैं। मनुष्य भव पाकर के मेरा उद्धार इन्हीं की वाणी से होने वाला है। आज तक इन्हें न चाह करके मैंने बहुत कष्ट उठाए हैं। हे भगवान, आपका ध्यान मुनिराज भी करते हैं, आचार्य भगवान भी करते हैं, गंधर्व परमेष्टि भी करते हैं, पापों का क्षय कर लेते हैं। ऐसे ही मैं आपको चाह रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। गुरुदेव आपको हमेशा अपने हृदय में धारण करते हैं, कष्टों को भी झेल करके मुस्कुराते रहते हैं। मैं भी उसी मुस्कुराहट को पाने हेतु, अपनी शक्ति बढ़ाने हेतु आपको चाह रहा हूँ। दृष्टि प्रभु के दोनों चरणों की ओर, भीतरी भावों से चरणों को स्पर्श करें, उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कराएं भावों के माध्यम से। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु आपके चरणों में सौधर्म इंद्र भी झुकता है। अनेकानेक देव देवियां नमस्कार कर रहे हैं। पशु पक्षी भी आपके चरणों में आकर के कल्याण कर जाते हैं, तो मेरा भी कल्याण आपके चरणों में अवश्य होगा। ऐसी दृढ़ भावना भीतर लाते हुए ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। अपने सिर को प्रभु के दोनों चरणों पे रखें, उस ऊर्जा को भीतर प्रवेश कराएं भावों के माध्यम से। भूल जाएं हम स्त्री हैं पुरुष हैं, बस मेरे प्रभु सामने हैं। उनके चरणों में मैं अपना मस्तक स्पर्श कर रहा हूँ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ऐसी ही भक्ति आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने आपके प्रति की है, वैसी ही भक्ति मैं भी अपने हृदय के भीतर प्रकट कर रहा हूँ। मेरा कल्याण आपके चरण कमलों से ही होगा, आप ही मेरे लिए उपकारी हैं। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। प्रभु के उंगलियों अंगूठों से वो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। आज तक मैंने भीतर से आपको नहीं चाहा है, आज मैं भीतर से आपको चाह रहा हूँ। पूर्ण रूप से डूब करके आपके ही गुणों की चाह। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दृष्टि अपने हृदय कमल की ओर। ओम ह्रीं श्री
आदिनाथाय नमः। प्रभु आपकी भक्ति ही मुझे प्रेरित कर रही है। सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगीन्द्रम् नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। ॐ ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से लें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की पूरे शरीर से स्पर्श करते हुए। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। 5 श्लोक हो गए, आज से 6वां श्लोक करें। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान्मा। यहाँ पर जो श्रुत शब्द बना है उसमें श्र जो है तालव्य स और र को मिलकर के, यानी शक्कर का स और र, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये संयुक्त अक्षर बना है। तो उच्चारण में अल्पश्रुतम इस प्रकार से उसे लगाना। अब इस श्लोक में जो भाव आ रहे हैं बहुत सुंदर भाव आ रहे हैं। कौन से भाव आ रहे हैं? आचार्य प्रवर भक्ति कर रहे हैं लेकिन स्वयं को बहुत अल्प श्रुत वाले मान रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे श्रुत ज्ञान का विकास कैसे होता है? हमारा ज्ञान कैसे बढ़ता है? यह श्लोक बहुत रहस्यमय श्लोक है। कई लोगों के मुख से आपने यह सुना होगा कि ज्ञान की वृद्धि के लिए श्लोक को पढ़ना चाहिए, सुना होगा। कई लोग आपसे कहते हुए भी पाए जाते होंगे कि हमें यदि ज्ञान बढ़ाना है तो श्लोक नंबर 6 का आलम्बन लेना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। हाँ, फैक्ट है, सत्य है। लेकिन क्या एक श्लोक के उच्चारण से हमारा ज्ञान बढ़ सकता है? अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना। 4 पंक्ति हम पढ़ जाएं, एक 4 चरण है, वसंतिल का छंद में लिखा गया है, वर्णिक छंद है। ये क्वेश्चन आया था, कुछ लोग पूछ रहे थे महाराज जी कौन सा छंद है? हमने बताया था वसंत तिल का छंद है, वर्णिक छंद है ना? हाँ हाँ। तो यह अब प्रश्न अपने भीतर स्वयं उठाना, क्या इन 4 चरण को पढ़ कर के हमारी बुद्धि बढ़ सकती है? देखना, यदि किसी भी समझदार व्यक्ति से आप कहो, उसके सामने यह बात रखो कि मेरे ज्ञान का विकास भक्तामर स्तोत्र के श्लोक नंबर 6 के पाठ करने से हो जाएगा। यदि श्लोक की मैं प्रतिदिन माला फेरूं, अथवा कई लोग आपसे कहेंगे 21 बार 21 दिन तक इसको पाठ किया जाए, तो वो क्या उत्तर देगा? ये कैसे पॉसिबल है? आप 4 लाइन पढ़ो और तुम्हारा ज्ञान विकास को प्राप्त हो जाए। जो व्यक्ति फेल हो रहा है, बच्चा फेल हो रहा है, वो पास हो जाए। जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है प्रोफेशनल कोर्स में, उसका सिलेक्शन हो जाए। क्या वो इजीली विश्वास कर लेगा? उनको छोड़ दो। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, सही सही बताना, क्या आपका मन गवाही दे देगा कि श्लोक के पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ जाएगा? अभी हम श्रद्धा की नहीं बात कर रहे, अभी हम तर्क की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम श्रद्धा को भी गौण कर देते हैं, है ना? क्यों डॉक्टर साहब, बताओ, क्या आप अपने बच्चे को सलाह दोगे ज्ञान बढ़ाने के लिए 6वें श्लोक का पाठ करना चाहिए, इसकी माला फेरना चाहिए? दे दोगे?
मात्र एक श्लोक पढ़ने से ज्ञान तो नहीं बढ़ सकता हमारे को। एक श्लोक के पढ़ने से ज्ञान तो नहीं बढ़ सकता। अच्छा, कितने लोगों की यह धारणा है कि एक श्लोक की जाप देने से ज्ञान नहीं बढ़ सकता? थोड़ा सा हाथ खड़े कर लें, समझ तो लें। यानी बाकी सबकी धारणा यह है कि इस श्लोक के पाठ से ज्ञान बढ़ जाएगा। हाँ, आपने सुन रखा है ना, इस कारण बोल रहे हैं। हाँ, सभी लोगों ने सुन रखा है भक्तामर का पाठ करना चाहिए, क्योंकि कथाएं ऐसी बहुत सारी मिलती हैं। हाँ, इस श्लोक का पाठ उसने इतने दिन किया, क्योंकि इसकी कथा संग्रह भी है भक्तामर के 48 श्लोक की 48 कथाएं मिल जाएंगी आपको। कितने लोगों को विश्वास है इससे ज्ञान का विकास होगा? सही से जो है विश्वास, अंदर की बात कह दो। देखो, अभी सुनी सुनी आई बात को भूल जाओ, आपका मन क्या कहता है? आंशिक होगा महाराज। अच्छा, कितने लोगों का विश्वास है कि नहीं होगा इसके पढ़ने से ज्ञान का विकास? हाँ, दोनों ही परिस्थिति में हाथ नहीं उठा रहे कुछ तो लोग। जब हमने पहले पूछा था होगा तो भी नहीं हाथ खड़े थे, अब हम पूछ रहे हैं नहीं होगा तो भी खड़े नहीं हो रहे। हाँ, बताइए फिर क्यों ये कहा जा रहा है कि विकास हो जाएगा? हाँ, समझो इस बात को, इस बात के रहस्य को समझने की कोशिश कर। हाँ, बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं बादाम खाने से तो बुद्धि बढ़ती है। हाँ। महाराज जी इतने बड़े मान दूंगा आचार्य ने। अच्छा, हाँ। जो बाड़ी उनके मुंह से खिरी है तो वो तो सच होगी। मुनि महाराज पर इतनी श्रद्धा रखना चाहिए अपन को। अच्छा, श्रद्धा रखना चाहिए। जैसे बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है, एक बात पढ़ी थी नहीं तो जब खाने से बुद्धि बढ़ती है। हाँ। तो ये तो हकीकत महाराज जी के मुख से निकली हुई अच्छा, बात है। हकीकत है, महाराज जी के मुख से निकली बात है, इस कारण आप मान ले रहे हो। एक बात हमने पढ़ी थी, बोले बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, ठोकर खाने से बुद्धि आती है। वैसे ये भी सही है, बादाम खाने से शरीर को पौष्टिकता मिलती है, ब्रेन के लिए वो इस प्रकार का कार्य करता है। लेकिन आप सुनी सुनाई बात कह रहे हैं कि श्लोक के पढ़ने से विकास हो जाता है। हम भी कह रहे हैं इस श्लोक के पढ़ने से ज्ञान का विकास होगा, पर क्यों होगा विकास, उस बात को समझो। कौन हमें बताएगा ज्ञान का विकास हो जाएगा? हाँ, श्लोक नंबर 6 के उच्चारण से, श्लोक नंबर 6 की जाप से क्यों होगा? समझ में आ रहा है? श्रद्धा और विश्वास। क्यों होगा? नहीं समझ में आ रही बात? जब हमारा मन ही गवाही नहीं दे रहा है तो फिर कैसे ज्ञान बढ़ जाएगा? आप लोगों ने बहुत सारे बार पाठ किया होगा, श्लोक नंबर 6 को छोड़ दे पूरे भक्तामर का पाठ किया होगा, तो आपकी बुद्धि तो अकलंग देव जैसी हो गई होगी। होगी नहीं? एक पाठी हो गए होंगे आप भी, जैसे अकलंक देव की बुद्धि थी, एक पाठी। एक बार वो सुन लेते थे तो उन्हें याद हो जाता था। अकलंक देव एक पाठी और निकलंक 2 पाठी माने जाते थे। उन्हें 2 बार सुनना पड़ता था तब याद होता था, और अकलंक देव को एक बार में। तो जो भक्तामर पढ़ रहे हैं वो एक पाठी हो गए होंगे, बुद्धि बढ़ गई होगी, नहीं बढ़ी? फिर क्या मिला आपको भक्तामर के पढ़ने से? स्टेप बाय स्टेप रहस्य को पकड़ो। देखो, रहस्य यह है, शायद एक बार हमने आपको कहा भी था शुरू में जब स्टार्ट कर रहे थे, कुछ पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए हमें एकदम लघु बनना होगा। अंदर प्रवेश कराने के लिए हमें अहम के भाव को छोड़ना होगा। श्लोक के उच्चारण मात्र से बुद्धि का विकास नहीं होगा, इस बात को समझना। यदि श्लोक के उच्चारण से होना होता तो अभी तक हो गया होता। ये कब हेल्पफुल होगा? ये श्लोक जो भाव श्लोक में आचार्य भगवान ने लिखे हैं, जो उनकी हृदय की परिणति थी, जो उनके विचार थे, जैसा भीतर उन्होंने अपने परिणाम लाया था, उससे हमें जुड़ना होगा। हाँ, बिल्कुल सेम फीलिंग होना चाहिए हमारे मन में भी, जैसी फीलिंग आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज के मन में थी।
वैसी ही फीलिंग, वैसी ही भावना हमारे भीतर होना चाहिए, तब हमारे भीतर वो ज्ञान का विकास होगा। यानी सब कुछ होते हुए भी अपने आप को कुछ नहीं मानना। मेन पॉइंट क्या है? क्योंकि शुरुआत ही आचार्य भगवान कह रहे हैं अल्पश्रुताम, हे प्रभु आदिनाथ प्रभु, मैं अल्पश्रुत वाला हूं। क्योंकि भक्ति में प्रवेश के लिए बहुत सारे कारण गिनाए गए, हमने गिनाए बहुत सारे कारण, और उसमें एक सबसे प्रमुख कारण है अपने आप को एकदम लघु बना लो। अब हमें ज्ञान प्राप्त करना है, जिस गुण को हम पाना चाहते हैं उस क्षेत्र में अपने आप को एकदम लघु स्वीकारो। बिल्कुल बिल्कुल लघु बना लो, एकदम छोटा बना लो। आपको एक संस्मरण बताते हैं आचार्य भगवान का। आचार्य भगवान को इतना ज्ञान हुआ, देखना, इतनी कम उम्र में, पूज्यवर गुरुदेव को इतनी कम उम्र में दीक्षा लेते हुए और कम सानिध्य अपने परम गुरु का आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का मिला, और उतने कम समय में उन्होंने पा लिया सब कुछ। कैसे पा लिया? क्योंकि आचार्य भगवान की दीक्षा सन 1968 में हुई थी, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि सन 1973 में हो गई, 5 वर्ष का समय। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को साइटिका का रोग था। तो उन 5 वर्ष के समय में लगभग अंत के 2 वर्ष तो बीमारी की अवस्था, रुग्ण अवस्था। उस अवस्था में पूज्यवर ने, गुरुदेव ने सिर्फ उनकी वैयावृत्ति की सेवा की और कुछ नहीं किया। उस समय ज्ञानार्जन की तो बात होती ही नहीं थी, क्योंकि शरीर ही इस प्रकार का था कि कहाँ तो ज्ञान दिया जाए, समय भी नहीं था। पूरा काल उनका सेवा में गया। फिर भी आचार्य भगवान को इतनी अल्प उम्र में और इतने अल्प सानिध्य में सब ज्ञान हो गया। सिद्धांत का ज्ञान हो गया, न्याय का ज्ञान हो गया, अध्यात्म का, व्याकरण का, शब्द का, भाषा का। कैसे हो गया? अब एक घटना हम बताते हैं। ये सन 1975 की घटना है, जब आचार्य भगवान का चातुर्मास उत्तर प्रदेश में हुआ था, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चातुर्मास करने के पश्चात आचार्य भगवान एक गांव में गए थे। वहाँ से पास में गांव है राजाखेड़ा, क्योंकि अभी हम लोगों का चातुर्मास आगरा में हुआ था, पिछला चातुर्मास। और आगरा से विहार करते हुए जब हम कुंडलपुर की ओर आ रहे थे, तो उस गांव के निकट से ही हम लोगों का विहार हुआ था। और राजाखेड़ा के कुछ श्रावक, उन्होंने आकर के एक बहुत रहस्य की बात बताई। उस रहस्य की बात को पकड़ना। उन्होंने बताई, जब आचार्य भगवान का चातुर्मास फिरोजाबाद में पूर्ण हो गया, चातुर्मास पूर्ण होने के पश्चात आचार्य भगवान कुछ जानना चाहते थे, सैद्धांतिक उनकी जिज्ञासाएं थी। और निकट में कोई विद्वान पंडित थे नहीं। आचार्य भगवान को ज्ञात हुआ कि खेड़ा में एक विद्वान रहते हैं, जहाँ तक उनका नाम नंदीलाल जी शास्त्री था। तो चर्चा चलती रही। तो फिरोजाबाद के श्रावकों ने कहा है, आचार्य भगवान आप कुछ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं, हम उन विद्वान पंडित जी को निमंत्रण देकर के आ जाते हैं, और वो यहाँ पर आ जाएंगे ताकि आपकी सैद्धांतिक चर्चा उनसे हो जाएगी। अब देखना, कुछ गुरुवर की बात। आचार्य भगवान उसमें आचार्य पद में थे। आचार्य भगवान ने जानते हो क्या कहा? नहीं, मुझे समझना है। क्या कहा? मुझे सिद्धांत के विषय में कुछ चर्चा करना है, मेरा संदेह है, मुझे उससे दूर करना है। और यदि मुझे दूर करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो मैं
उन विद्वान को यहाँ नहीं बुलवाऊंगा, सुनो ना, मैं खुद उन विद्वान के पास जाऊंगा। और आचार्य भगवान फिरोजाबाद से विहार करते हुए राजाखेड़ा ग्राम में पहुंचे। राजाखेड़ा ग्राम वही प्रसिद्ध ग्राम है जहां आचार्य शांति सागर महाराज जी के ऊपर उपसर्ग हुआ था। हाँ, आचार्य शांति सागर महाराज जी संघ सहित उपसर्ग हुआ था। अन्य समाज वालों ने उनके ऊपर उपसर्ग किया करने की कोशिश की थी। हाँ, लाठी आदि से प्रहार करने की कोशिश की थी। ये संस्मरण शायद आप लोगों ने सुना हो अथवा नहीं सुना हो। आचार्य शांति सागर महाराज जी जिस राजाखेड़ा ग्राम में पहुंचे आहार के पश्चात, वे बाहर एक वृक्ष के नीचे चबूतरे में ही सामायिक करते थे पूरे सत्संग। लेकिन उस दिन आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा, थोड़ा आसमान की ओर देख करके बोले, आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुनिराज जो है सामायिक बाहर नहीं करेंगे, सब अंदर सामायिक करेंगे। और सब अंदर सामायिक करने बैठ गए। जब अंदर सामायिक करने बैठ गए तो कुछ एक समाज विशेष वर्ग के लोग जब देखते थे प्रतिदिन वे आचार्य भगवान बाहर सामायिक करने आते थे, तो उन पर उपसर्ग करने के उद्देश्य से, क्योंकि वह नग्न अवस्था को देख नहीं पा रहे थे, दिगंबर अवस्था वह और महाराज की ख्याति को पचा नहीं पा रहे थे, तो उपसर्ग करने के लिए आए। लेकिन आचार्य भगवान उस समय अंदर संग सही चले गए, तो वे लोग बाहर ही इंतजार करते रहे। और जब इंतजार करते रहे तो समाज के कुछ श्रावकों को पता चल गया, और उन्होंने और श्रावकों को बुलाया। पुलिस वाले आ गए, वे डंडे आदि लेकर खड़े थे। पुलिस वाले आए, फिर वो सब कुछ ज्ञात हुआ और पुलिस वालों ने समझ लिया कि उनका उद्देश्य ठीक नहीं था, उपसर्ग करने का था। उन्होंने उनको बंदी बना लिया। तो आचार्य शांति सागर महाराज जी ने उस समय उन्हें क्षमा किया था कि नहीं जाने दो, हमारे ही कर्म का उदय था। तो ये राजाखेड़ा वो ग्राम है जहाँ पूज्यवर शांति सागर महाराज जी के ऊपर उपसर्ग हुआ था। उसी ग्राम की घटना है कि फिरोजाबाद से आचार्य भगवान विहार करते हुए उन विद्वान के पास पहुँचे और चर्चा की, रुके। कुछ समय तक चर्चा चली, सिद्धांत की चर्चा चली, और चर्चा करने के पश्चात आचार्य भगवान विहार करके वहाँ से निकल गए, शायद आगरा की ओर बढ़ गए। यानी मुख्य रूप से उस ग्राम में जाने का उद्देश्य, किसकी बात कर रहे हैं? कोई श्रावक की बात नहीं कर रहे हैं। आचार्य भगवान की हम बात कर रहे हैं, जो आचार्य पद पर अधिष्ठित थे। चाहते तो एक संकेत कर देते, क्या जाता, वो विद्वान आ जाते, नहीं। पर आचार्य भगवान की लघुता देखना, कितनी बड़ी लघुता कि हमें ज्ञान पाना है तो हम उनके पास जाएंगे, हम गुरु को अपने पास नहीं बुलाएंगे, क्योंकि जो सीखने वाला होता है वो उस समय नीचे माना जाता है, सिखाने वाला ऊपर माने जाता है। और यदि हम उन्हें ऑर्डर देगा, आज्ञा दे करके बुलवा लें, तो फिर एक अहम का भाव और भीतर रहेगा, और वह भाव हमें कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं करने देगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने पूर्ण अहम को गला देता है, तब समझना उसके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम प्रकट होता है। यानी अंतरंग कारण जो ज्ञान हमें नहीं होने देता है, हमारे ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है। और वह उदय कब उपशमित होता है अथवा क्षयोपशम कब होगा? जब हमारे कषाय के भाव एकदम मंद हो जाएंगे, अपने आप को जब हम एकदम लघु बनाएंगे, जैसे पूज्यवर आचार्य भगवान ने अपने आप को उन पंडित के समय एकदम लघु, समक्ष एकदम लघु बना लिया, और बाहर से नहीं भीतर से। बहुत बड़ी बात होती है, कोई संयमी असंयमी के पास लघु मान करके चला जाए अपने आप को, वो भी ज्ञान पाने के उद्देश्य से। है इतनी लघुता आपके भीतर? बस वह लघुता ही व्यक्ति के भीतर गुरुता प्रकट करती है। वह लघुपन का भाव ही व्यक्ति को गुरुपन दिलाता है, अथवा वह लघु ही व्यक्ति को गुरु बनाता है। इस कारण हमारे गुरु इतने जल्दी उन ज्ञान को प्राप्त कर पाए। ऐसे ही महान नहीं है पूज्यवर गुरुदेव, अंदर से
पूर्ण ऐसी साधना उन्होंने की है। ये घटना तो 1975 की, लेकिन इससे पूर्व भी आचार्य भगवान का नेचर बिल्कुल ऐसा ही रहा है। और उसी का परिणाम है कि लगभग 3 वर्ष की अल्प अवधि में ही उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से सब कुछ पा लिया। वैसे देखा जाए तो संभव नहीं है, हाँ, उन्होंने उस कला को पा लिया, सूत्र की गहराई तक पहुंचने की कला को पा लिया, अपने आप को लघु बना करके। तो यदि हम लघु से यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं, यदि हम ज्ञान पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपने आप को एकदम छोटा मानो। जब तक यह नहीं होगा कुछ भी आएगा नहीं। तो आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी शुरुआत ही किससे कर रहे हैं? अल्पश्रुतम, हे प्रभु अल्पश्रुत वाला हूं मैं कुछ नहीं जानता हूं, कुछ भी तो नहीं आता। और हमें वास्तव में कुछ नहीं आता है, फिर भी हम दिखाते ऐसे हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। नहीं दिखाते, दिखाने की कोशिश तो करते हैं। अंधों में काना राजा बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं? क्योंकि इंसल्ट सी फील होती है ना। और देखना, एक असंयमी अपने आप को लघु मान ले तो कथनचित बहुत आसान होता है। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा है, सारी दुनिया जिसे बहुत महानता की दृष्टि से देख रही है। देखना, उस पद की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। सारी दुनिया की दृष्टि में वे बहुत महान, वे उस समय भी बहुत ज्ञानी थे, उस समय बहुत ऊंचे स्थान में। जब दुनिया की दृष्टि में हमारी इमेज बहुत अच्छी बनी हो और उस समय यदि हम स्वीकार कर लें, खुलेआम स्वीकार कर लें, सबके समक्ष स्वीकार कर लें कि हमें कुछ नहीं आता, तो समझना सबसे बड़ा ये उदाहरण है, सबसे बड़ी ये साधना है अपने कषाय के ऊपर विजय पाने की। और जिसने यह सीख लिया वो सब कुछ पा जाएगा, बिना पढ़े भी पा जाएगा। चलो, बिना पढ़े भी आ जाएगा, उसे सब कुछ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि उसका माइंड अब सब तरीके से, सब तरफ से रिसीव करने के लिए, ग्रास्प करने के लिए तैयार हो जाता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार जब हम कषायों को एकदम लघु, अल्प, मंद बना लेते हैं, तो उस समय हम तीव्र पुण्य कर्म का आश्रय, सातिशय पुण्य कर्म का आश्रय, अच्छी क्वालिटी वाला पुण्य कर्म का आश्रय, और पूर्व जो अंतराय और आवरणी कर्म, ज्ञानावरण आदि कर्म है, उनकी निर्जरा करते हैं कर्म सिद्धांत के अनुसार।